गुड इवनिंग। आज बहुत दिनों के बाद फिर से वीडियो बनाने का मौका मिला है और आज हम एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए कार्य एवं समय के सभी प्रश्नों का हल करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक साथ काम किया और फिर ए चला गया। बी ने शेष काम को अकेले किया, तो बी ने कुल कितना काम किया। तो सबसे पहले हम वर्क फाइंड करेंगे, काम निकालेंगे। ए 16 डे में किया और बी ने 12 डे लिया। इसका मतलब वर्क कितना होगा, 48 पार्ट्स में होगा, जिसको ए जो है डेली 3 पार्ट्स करके ख़त्म किया और बी जो है 4 पार्ट्स करके ख़त्म किया। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 4 दिन दोनों मिलकर वर्क किया, यानी 4 दिन जो है ए और बी मिलकर वर्क किया और वर्क कितना है, 48 है। तो 4 इंटू दोनों जब मिल जाएगा तो 7 वर्क होगा। तो 4 दिनों में इसने 28 वर्क किया और टोटल वर्क है 48। रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 20 वर्क रिमेनिंग बच गया। और इस 20 वर्क को अकेले बी ने किया और बी का कैपेसिटी क्या है, 4 वर्क पर डे, यानी 4 से डिवाइड कीजिए 5 डे, यानी बी शुरू से लेकर अंत तक वर्क किया। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ या बी ने कितने दिन में समाप्त किया, दोनों का आंसर सेम आएगा। यानी बी ने टोटल कितने दिन वर्क किया, 4 डे ए के साथ किया और 5 डे बाद में किया, टोटल 9 डे में वर्क समाप्त हुआ। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को कि किसी वर्क को ए 16 दिन में पूरा करता है और बी उसी को 12 दिन में पूरा करता है। दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, उसके बाद एक कार्य को छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को बी ने अकेले पूरा किया, तो बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया ये फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, वर्क को फाइंड किए, ए और बी एलसीएम लिए। एलसीएम कितना है, 48। इसका मतलब ए 16 डे में कर रहा था, यानी 3-3 पार्ट डेली कर रहा है और बी जो है 4-4 पार्ट डेली कर रहा है। तो इस तरह से अगर दोनों मिल जाएगा तो 7 पार्ट वर्क डेली होगा, यानी 4 दिन तक अगर वर्क किया तो 28 पार्ट्स उसमें से वर्क हो गया। रेस्ट कितना वर्क बचा, 20 डे बचा, सॉरी 20 वर्क बचा, जिसको बी करेगा अकेले तो 5 वर्क डेली कर रहा है, तो 4 वर्क डेली कर रहा है बी, तो 5 दिन में पूरा कर देगा। और रेस्ट 4 दिन पहले से वर्क किया है, यानी टोटल बी 9 डे वर्क किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि एक्स वाई जेड जो है किसी कार्य को 46 दिन, 92 दिन और 23 दिनों में कर रहा है, जिसमें से एक्स काम शुरू करता है, वाई 2 दिन बाद आके जुड़ता है और जेड 8 दिनों के बाद आके जुड़ता है। तो फिर सेम प्रोसेस एक्स वाई जेड से हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे और उससे क्या निकलेगा, वर्क निकलेगा। तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 92। इसका मतलब एक्स जो है 2 पार्ट्स डेली, वाई 1 पार्ट डेली और जेड 4 पार्ट डेली वर्क कर रहा है। अब इसको हम अलजेब्रा सॉल्व कर ले तो ज़्यादा आसान होगा। मान लेते हैं कि काम जो है ए दिन में समाप्त हुआ, तो एक्स तो ए दिन तक कवर किया है, यानी 2 इंटू ए, प्लस वाई जो है वो 2 दिन बाद जुड़ा है, यानी 1 इंटू ए माइनस 2, प्लस जेड जो है वो 8 दिन बाद जुड़ा है, यानी 4 इंटू ए माइनस जेड, ए माइनस 8। वर्क कितना है, 92, यानी ये हो गया 2a प्लस ए माइनस 2 प्लस 4a माइनस 32। वर्क कितना है, 92, यानी देखा जाए तो 2 1 3 4 7a और माइनस 34 को उधर ऐड करेंगे तो 92 प्लस 34, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 612/7। 18 डेज जो है एक्स वर्क किया। अगर वाई का पूछे तो 16 डेज और जेड का पूछे तो 10 डेज। फिर से एक बार देख लेते हैं, वर्क फाइंड किए, वर्क कितना आया, 92, जिसमें एक्स जो है 2-2 पार्ट डेली कर सकता है, वाई जो है वो 1-1 पार्ट डेली करेगा और जेड जो है 4-4 पार्ट डेली करेगा। काम शुरू एक्स ने किया
और अंत तक किया है, वाई 2 दिन बाद जुटा है और जेड 8 दिन बाद जुड़ा है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ए दिन में वर्क कंप्लीट हुआ है, तो ए दिन तक तो एक्स ही वर्क किया है, वाई तो 2 दिन बाद आया यानी a-2, और जेड जो है 8 दिन बाद आया यानी a-8, और कैपेसिटी से क्या किए, मल्टीप्लाई कर लिए टोटल वर्क। तो इस तरह से एक्स का क्या आंसर आया, एक्स जो है 18 डेज वर्क किया। ए किसी कार्य को 48 डे में करता है, बी उसी कार्य को 60 डे में कर रहा है, और ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन तक वर्क किया, उसके बाद ये कार्य को छोड़कर चला गया। शेष वर्क का 25% वर्क जो है ये कितने समय में करेगा, ये हमको फाइंड करना है। चलिए पहले हम देखते हैं वर्क कितना था, 48 डे, बी 60 डे, एलसीएम लेंगे 240 आएगा, यानी ए जो है डेली 5 पार्ट्स कर रहा है और बी जो है डेली 4 पार्ट्स कर रहा है। जब दोनों ने साथ वर्क किया तो 9 पार्ट्स हुआ और 12 दिनों तक किया है, तो वर्क जो डन हुआ, वर्क डन ए प्लस बी द्वारा 12 दिनों में, यानी 12 गुना 9 कितना हो गया, 108। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क देखा जाए तो 240 माइनस 108 यानी 132, और इसका अगर 25% देखा जाए तो 25% वर्क जो होगा वो 33 वर्क होगा, जिसको बी कितना दिनों में करेगा ये पूछ रहा है। तो 33 वर्क जो है, 33 वर्क डन बाय बी, तो 33 बाय बी कर रहा है 4 पार्ट्स डेली, यानी 8 होल 1/4 डे, इसको लिखना है तो 8 डे 6 आवर्स हम लिख सकते हैं। एक बार फिर से देख लिया जाए, ए 48 डे में वर्क कर रहा है, बी 60 डे में वर्क कर रहा है, ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन तक वर्क किया, उसके बाद ये कार्य को छोड़कर चला गया। शेष कार्य का 25% बी अकेले पूरा करता है और उसको करने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। तो वर्क हम फाइंड किए, वर्क आया 240, जिसमें ए जो है डेली 5 पार्ट्स कर रहा है, बी 4 पार्ट्स कर रहा है, दोनों मिलेगा तो 9 पार्ट्स वर्क होगा। 12 डे में 108 पार्ट वर्क हो जाएगा। रिमेनिंग वर्क 132 बचेगा, जिसका 25% 33 वर्क होगा, और उसको बी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो 33/4 वर्क डेली, यानी 8 होल 1/4 डे, डेट मीन्स 8 डे 6 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ए किसी वर्क को 8 दिनों में कर रहा है, बी 10 दिनों में, सी 12 दिनों में। अब ये तीनों वर्क करता है, उसके लिए इसको मजदूरी जो है 5550 रुपये दिया जाता है, तीनों को, तीनों मिलाकर। अब उसमें से बी का कितना हिस्सा होगा ये पूछ रहा है। हम बताए थे कि जो वर्किंग डे का रेशियो होगा उसका जस्ट रिवर्स जो है वो क्या था, कैपेसिटी का रेशियो, और मनी जब भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो वर्किंग कैपेसिटी के हिसाब से किया जाता है, ना कि वर्किंग डे के हिसाब से। तो इसका हम एलसीएम अगर लें तो एलसीएम 120 आ जाएगा, 120 आएगा, डेट मीन्स ए जो है 15 वर्क डेली कर रहा है, बी जो है 12 वर्क डेली कर रहा है, और सी जो है 10 वर्क डेली कर रहा है, यानी 15, 12 और 10 क्या निकल गया, कैपेसिटी का रेशियो निकल गया, और कैपेसिटी के ही हिसाब से मनी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो बी का जो शेयर होगा वो क्या हो जाएगा, 5550 गुना 12 बाय, इस तीनों को अगर हम ऐड करें तो आ जाएगा 37, कट करते हैं 150, 1800 जो है बी का शेयर होगा। फिर से एक बार देख लिया जाए, ए किसी वर्क को 8 डे में कर रहा है, बी 10 डे में कर रहा है, और सी 12 डे में कर रहा है। तो वर्क निकाले 120, जिसमें ए का जो कैपेसिटी है 15 वर्क, बी का कैपेसिटी 12 वर्क, और सी का कैपेसिटी 10 वर्क। तो वर्क जिस रेशियो में होगा, कैपेसिटी जिस रेशियो में होगा, उसी रेशियो में मनी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो तीनों का रेशियो जो है वो 15, 12 और 10 आया, और सम रेशियो का आ जाएगा 37। टोटल मनी है 5550 डिवाइड के 37 से, और बी का शेयर निकालने के 12 से मल्टीप्लाई, तो 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसमें किसी वर्क का 25% जो है ए 15 दिन में कर सकता है, और रिमेनिंग वर्क जो है बी 30 दिनों में किया। अब एक बात बताइए, कोई भी वर्क
अपने आप में 100% होता है। अगर ये 25% वर्क 15 दिन में कर रहा है तो होल वर्क करने में इसको लगेगा 60 डेज। होल वर्क करने में कितना दिन लगेगा? 60 डेज। कैसे? तो 1/4 वर्क 50 डेज में कर रहा है तो पूरा वर्क 4 पार्ट में से एक पार्ट 15 दिन में, यानी चारों पार्ट करने में उसको 60 डेज लगेगा। अब उसी में 75 वर्क जो है बी कर रहा है 30 डे में, यानी 25% 10 डे में, 25% 10 डे में, 25% 10 डे में, और रेस्ट 25% भी 10 डे में कर लेगा। यानी ये पूरा वर्क जो है वो कितना दिन कर लेगा? 40 डे में कर लेगा। तो टोटल वर्क अगर निकाला जाए तो वर्क हो गया 120। डेट मीन्स ए जो है 2 पार्ट्स डेली कर रहा है, बी 3 पार्ट्स डेली कर रहा है। अब दोनों अगर मिल जाएगा तो 5 वर्क डेली होगा। डेट मीन्स ए और बी मिलके जो है 120/5 यानी 24 दिन में वर्क को कंप्लीट कर लेगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्क का 50%, तो वर्क आधा हुआ तो दिन भी आधा कर लेते हैं, दिन भी हाफ करते हैं, यानी ए और बी मिलके रिमेनिंग वर्क आधा वर्क जो है कितना दिन कंप्लीट करेगा? 12 दिन। एक बार फिर से देखते हैं। 25% वर्क जो है 15 डे में कर रहा है, इसका मतलब पूरा वर्क करने में उसको 60 डेज लगेगा। और 75% वर्क जो है बी 30 डेज में कर रहा है, इसका मतलब पूरा वर्क करने में बी को 40 डेज लगेगा। यानी वर्क फाइंड करने पर कितना आया? 120। डेट मीन्स जो ए है वो 2 पार्ट्स डेली कर रहा है और बी जो है 3 पार्ट्स, दोनों मिलेगा तो 5 पार्ट डेली होगा, यानी 24 दिन में वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पूछा 50% वर्क पूछा, यानी 60 वर्क ही ना हमको निकालना है। 60 वर्क के लिए हम 5 से डिवाइड कीजिए, 12 डेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 मेन और 2 बॉय किसी वर्क को 30 डे में कर रहा है, और 7 मेन और 10 बॉय जो है उसी काम को 15 डेज में कर रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 40 मेन के साथ कितने लड़के को लगाया जाए कि काम 4 दिन में समाप्त हो जाए। एक बार फिर से सुन लिया जाए। 5 मेन और 2 लड़का किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, उसी काम को 7 मेन और 10 लड़का मिलकर 15 दिन में कर रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 4 दिनों में काम को समाप्त करने के लिए 40 मेन के साथ में कितने बॉय को लगाया जाए। तो सबसे पहले हम वर्क को फाइंड करते हैं कि वर्क कितने लड़के और मेन मिलके खत्म कर सकते हैं, कितने। तो 30 दिन तक अगर वर्क हो रहा है तो गांव घर के भाषा में अगर समझें तो लोग कहेंगे 5 मजदूर अगर 10 दिन तक वर्क किया, इसका मतलब 50 मजदूरी हुआ। उसको 50 मजदूरी का जितना भी उसका मजदूरी हुई है उस एरिया में चलता है उसके हिसाब से उसको जोड़ के दे दिया जाए। तो यहाँ देखा जाए तो 30 दिन तक 5 मेन और 2 बॉय काम किया तो वर्क कंप्लीट हुआ, और उसी काम को 15 दिन तक 7 मेन और 10 बॉय कंप्लीट किया। तो ऐसे क्वेश्चन में हम मेन और बॉय के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं कि मेन जो है बॉय का कितना टाइम्स है, उसके बाद ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो देखा जाए तो 10 मेन प्लस 4 बॉय इक्वल टू 7 मेन प्लस 10 बॉय। मेन को मेन साइड कर लेते हैं। 10 मेन माइनस 7 मेन इक्वल टू 10 बॉय माइनस 4 बॉय, यानी 3 मेन इक्वल टू 6 बॉय। तो 3 2 जा, यानी 1 मेन जो है वो 2 बॉय के बराबर है। तो अब देखा जाए तो काम जो है 5 मेन के जगह पर हम बैठा लेंगे 10 बॉय प्लस 2 बॉय तो ऑलरेडी है, 12 बॉय हो गया। और इस काम को कितने दिनों तक किया है? 30 दिनों तक किया है। तो अभी जो है 4 दिन में वर्क को कंप्लीट करना है, और साथ में 40 मेन है तो इसको हम 80 बॉय लिख सकते हैं, और प्लस मान लेते हैं x बॉय। और तो हम कट करते हैं 12 बॉय यानी x बॉय, और तो 12 360 बॉय मिलकर इस काम को खत्म कर सकता था। तो यहाँ जो आया कितना है? 320 बॉयज प्लस 4x यानी 40 बॉयज है, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 बॉय। तो 10 बॉय और अगर रहेगा तो काम जो है 40 मेन और 10 बॉय मिलकर काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकता है। एक बार फिर से देख लिया जाए। मेन और बॉय के बीच में रिलेशन निकालना है। मेन और बॉय के बीच में रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वर्क को बराबर करेंगे, क्योंकि दोनों बराबर पार्ट वर्क को कर रहा है। 30 दिन में 5 मेन और 2 बॉय मिलके, और वही काम 15 दिन में 7 मेन और 10 बॉय मिलके।
यहाँ से मैन और बॉय के बीच में रिलेशन निकाले, जो क्या आया 1 मैन 2 बॉय के बराबर आया। पुट किए 10 बॉय 2 12 बॉय यानी 360 बॉय मिल जाए तो काम एक दिन में खत्म हो सकता है। तो 40 मैन है, इसका मतलब 80 बॉय मेरे पास है। 80 से 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 320 बॉय तो मेरे पास ऑलरेडी है, और 40 बॉय और चाहिए 4 दिन में, तो 10 बॉय और लगाएंगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 मैन और 6 बॉय किसी वर्क को 8 डे में कर सकते हैं, और उसी वर्क को 6 मैन 4 बॉय जो है 7 डे में कर सकता है। तो क्वेश्चन पूछा 5 मैन और 4 बॉय मिलके उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो फिर से हम वही काम करेंगे, 8 दिनों में 4 मैन प्लस 6 बॉय, और ये जो इक्वल है 7 डे में 6 मैन प्लस 4 बॉय। तो मैन और बॉय के बीच बिना रिलेशन क्वेश्चन बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम निकालते हैं रिलेशन। 32 मैन प्लस 48 बॉयज इक्वल टू 42 मैन प्लस 28 बॉय। मैन को एक साइड किया जाए, बॉय को एक साइड, तो 20 बॉय इक्वल टू 10 मैन, यानी 1 मैन जो है वो 2 बॉय के बराबर है। तो देखा जाए तो क्या कर सकते हैं, 4 मैन प्लस 6 बॉय, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 बॉय प्लस 6 बॉय यानी 14 बॉय। तो 14 बॉय जो है किसी वर्क को 8 डे में कर सकता है, तो यहाँ पर 5 मैन है, 5 मैन यानी 10 बॉय प्लस 4 बॉय कितने दिनों में कर सकता है। फिर तो इधर भी 14 हो गया, 14 गया x दिन में, तो कितने दिनों में कर सकता है 8 डेज। फिर से देख लिया जाए, मैन और बॉय के बीच रिलेशन फाइंड किए, 1 मैन जो है वो 2 बॉय के बराबर आया। अब क्वेश्चन में था 4 मैन 6 बॉय, यानी 4 2 8 बॉय प्लस 6 बॉय, 14 बॉय 8 डे में, 14 बॉय 8 डे में, यानी 1 बॉय करेगा 14 इंटू 8 में। और आगे पूछा 5 मैन 4 बॉय, यानी फिर 10 बॉय प्लस 4 14 बॉय, तो 14 बॉय फिर करने में कितना लगेगा 8 डे लगेगा, तो काम 8 डे में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी काम का 1/5 पार्ट जो है वो ए 3 दिन में कर सकता है, तो वर्क कंप्लीट करने में ए को जो है वो कितने दिन लगे जाएंगे। क्योंकि 5 पार्ट में से 1 पार्ट 3 डेज में कर रहा है, तो पूरा पार्ट वर्क करने में इसको 15 डेज लग जाएगा, 15 डेज। और चूंकि कैपेसिटी बी का जो दिया हुआ है कैपेसिटी वो हाफ ऑफ ए है, कैपेसिटी हाफ है तो डे डबल लेगा, तो बी का जो है वर्किंग डे 30 डेज हो जाएगा। कैपेसिटी जब हाफ रहेगा तो टाइम डबल लगेगा, और अगर कैपेसिटी दोगुना है तो टाइम हाफ लेगा। अब कह रहा जो वर्क है उसका हाफ वर्क ए और बी मिलके कितने में करेगा, तो पहले जो वर्क निकाल लिया जाए 30 वर्क, ए डे 2 पार्ट्स करेगा और ये 1 पार्ट्स। इसका हाफ वर्क अगर देखा जाए तो 15 वर्क, अगर दोनों मिलके करेगा तो 3 वर्क डेली करेगा, तो 3 वर्क डेली करेगा तो 5 दिन में वर्क कंप्लीट करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 डेज। क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर से एक बार, किसी वर्क का 1/5 पार्ट जो बी है वो 3 दिन में कराती है, यानी पूरा वर्क ये 15 डेज में करेगा, और बी का कैपेसिटी ए के कैपेसिटी का हाफ है, यानी बी जो है वो डे डबल लेगा 30 डेज लेगा। तो वर्क कितना आ गया 30, जिसमें ये 2 पार्ट्स कर रहा है, बी 1 पार्ट्स कर रहा है, हाफ वर्क यानी 15 वर्क करने में 5 डेज लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मैन किसी काम को 3 दिन में कर सकता है, उसी काम को एक वुमेन 4 दिन में कर सकती है, और सेम वर्क को बॉय जो है एक बॉय 12 दिन में कर सकता है। इसको हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि ए किसी वर्क को 3 दिन कर रहा है, बी 4 दिन कर रहा है, सी 12 दिन कर रहा है। एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम आ जाएगा 12, यानी मैन जो है वो डेली 4 पार्ट कर सकता है, वुमेन 3 पार्ट्स, और बॉय जो है वो 1 पार्ट। अब 12 पार्ट्स वर्क है, जिसको एक मैन एक वुमेन और कितने बॉय को मिला दिया जाए कि वर्क जो है 1 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो वर्क 12 पार्ट है, एक मैन 1 दिन में 4 पार्ट्स करेगा, 4 पार्ट करेगा, और वुमेन 3 पार्ट करेगा। अब एक लड़का 1 दिन में 1 पार्ट ही कर सकता है, यानी वर्क टू 7 पार्ट्स हो चुका है। बचा कितना पार्ट्स है, 5 पार्ट्स वर्क बचा हुआ है।
और एक लड़का एक दिन में 1 पार्ट वर्क कर सकता है। यानी अगर यहाँ पर हम 5 बॉय मिलाते हैं तो काम क्या हो जाएगा, 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, मेन वोमेन और बॉय का कैपेसिटी अलग अलग डे का दिया हुआ है कि मेन 3 दिन में, बॉय वोमेन 4 दिन में और बॉय है 12 दिन कर सकता है। इसको हम ABC भी समझ सकते हैं। अब LCM निकाल लिए, वर्क आया 12, यानी मेन जो है 4 पार्ट्स वर्क कर सकता है, वोमेन जो है 3 पार्ट्स कर सकता है और बॉय जो है 1 पार्ट कर सकता है। काम 1 दिन में खत्म करना है, यानी 12 पार्ट वर्क को 1 दिन में कंप्लीट करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मेन 4 पार्ट्स करेगा, वोमेन 3 पार्ट करेगा, 7 पार्ट वर्क तो हो जाएगा 1 दिन में, दोनों 1 मिलेगा आदमी। तो लड़का की संख्या कितना होना चाहिए, क्योंकि 5 पार्ट्स वर्क बचा हुआ है और लड़का 1 ही पार्ट वर्क कर सकता है, तो लड़का की संख्या 5 होना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो जो सबके लिए करते हैं वो मेरे लिए भी कीजिए। अगले टॉपिक परसेंटेज को लेकर हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।